Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in Hindi, set number 14 and History Part 3. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके, जिसमें कि हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटिकल साइंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो होंगे और कंप्यूटर साइंस के वीडियो होंगे. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवद गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था. क्वेश्चन नंबर 2. दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था. क्वेश्चन नंबर 3. हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था. क्वेश्चन नंबर 4. कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी. क्वेश्चन नंबर 5. रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था. क्वेश्चन नंबर 6. अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था. क्वेश्चन नंबर 7. प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे. क्वेश्चन नंबर 8. दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व जो था मूल उद्देश्य था. क्वेश्चन नंबर 9. बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था. क्वेश्चन नंबर 10. मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 11. अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? तो बैराम खान जो थे उनके संरक्षक थे. क्वेश्चन नंबर 12. प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे जो था उनका मूल नाम था. क्वेश्चन नंबर 13. शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास जो थे शिवाजी के गुरु थे. क्वेश्चन नंबर 14. छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो राजा जयसिंह को भेजा था. क्वेश्चन नंबर 15. दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था. क्वेश्चन नंबर 16. जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ होता है. क्वेश्चन नंबर 17. मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी. क्वेश्चन नंबर 18. हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी. क्वेश्चन नंबर 19. हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन ने करी थी. क्वेश्चन नंबर 20. गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था. क्वेश्चन नंबर 21. लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो थे लोधी वंश के अंतिम शासक थे और प्रथम शासक जो थे वो बहलोल लोधी थे. क्वेश्चन नंबर 22. तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी. क्वेश्चन 23. दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 24. किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है. क्वेश्चन 25. किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित कराने का श्रेय प्राप्त है? तो अंगपाल को यह श्रेय जाता है. क्वेश्चन 26. कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कराया था. क्वेश्चन 27. 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है. क्वेश्चन 28. इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को किसने समाप्त कर दिया था? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 29. अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है कौन था? तो मलिक कफूर था, जिसका वास्तव नाम चंद्रराम था. क्वेश्चन नंबर 30. किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी. क्वेश्चन नंबर 31. आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबर के लेखक. क्वेश्चन नंबर 32. अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन था? तो टोडरमल था. क्वेश्चन नंबर 33. किसके शासन में
1 रुपए का सिक्का चलाया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने करी थी? तो शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो दीवाने रियासत नामक अधिकारी। क्वेश्चन 36, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन 37, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो भारत में आखिरी मुगल सम्राट थे। क्वेश्चन 38, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना था उपासना भवन का नाम। क्वेश्चन 39, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी है। क्वेश्चन 40, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो रज्मनामा कहलाता है। क्वेश्चन 41, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन 42, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर संधि के तहत। क्वेश्चन 43, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल में आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 44, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 45, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो आनंद मठ में संकलित है। क्वेश्चन 46, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ के संस्थापक थे। क्वेश्चन 47, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव सिंह गोविंद जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन 48, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह कथन किसने 14 अगस्त 1947 की रात को कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन 49, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन 50, किस कांग्रेसी नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 51, वापस वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन 52, भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जो थे भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल में भू राजस्व का इस्तमरारी मतलब अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन 54, भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। क्वेश्चन 55, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम है। क्वेश्चन 56, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन 57, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स विलियम जो थे वो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन 58, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसने किया था? तो विलियम बोल्ट्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, किस ब्रिटिश ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्र विद्रोह कहा था? डिज़रायली ने इसे राष्ट्र विद्रोह कहा था। क्वेश्चन नंबर 60, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे आनंद मठ पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किनको जाता है? तो वास्को डिगामा को यह श्रेय जाता है जो पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 64,
भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले आलू की फसल स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 65, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14 के शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे पहले व्यापार किसने फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। क्वेश्चन 67, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1699 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 68, टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान फतेह अली खान जो था टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। क्वेश्चन 69, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को पिता कहा जाता है, पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य। क्वेश्चन नंबर 71, करेंगे या मरेंगे का नारा गांधी जी ने किस अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 72, अल बलाग की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1913 में अल बलाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 73, देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 75, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था दिल्ली का शासक। क्वेश्चन नंबर 77, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल के युद्ध में जो 1739 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में ये अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 79, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को यह श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी और मराठा का संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन 83, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो इंडियन ओपिनियन थी। क्वेश्चन नंबर 84, फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 85, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीडी सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 86, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, 1908 में केसरी में प्रकाशित लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था? तो मांडले जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन 89, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात थे? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे लेडी विद लैम्प के नाम से विख्यात। क्वेश्चन 91, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। क्वेश्चन 92, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन 93, भारत के किस स्थान पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा में मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में प्रारंभिक में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो प्रारंभिक मुख्यालय कोचीन में था 1503 में, बाद में गोवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह के बाद बंबई दहेज में मिला था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह के बाद। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था?
तो मुसलीपट्टनम में था। क्वेश्चन नंबर 98। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 99। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 100 क्वेश्चन एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। बंगाल के किस स्थान पर 1651 में मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में यह अनुमति दी गई थी। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।